बात कर लेते हैं एडलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एडलवेस में आप देख रहे हो कि आज भी स्टॉक में ब्रेकआउट फेल होते हुए नजर आया। हालांकि आज कोशिश हुई थी बट सेम लेवल काम करते हुए नजर आए। पहले भी इसी जोन के आसपास अपन को ब्रेकआउट फेल हुआ था, यहाँ पे नहीं निकल पाया था। ये मई के अराउंड की बात है। और उसके पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो दिसंबर 23 में भी यहीं से फॉल बना है। तो यहाँ पे वापस से उसी रेंज के आसपास स्टॉक आ गया है और अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है निकलने में। रिसेंटली अगर आप देखें यहाँ से जब स्टॉक चलना शुरू हुआ था तो यहाँ पे जोन का ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्टिंग हुई थी और यहाँ पे एक अच्छी रैली करी। और ये वजह थी, यहाँ पे नतीजे भी रहे थे यहाँ पे अगस्त के आसपास के 2 अगस्त के अराउंड, और उसमें नतीजे भी अच्छे रहे थे, इसीलिए ये अप ट्रेंड पे जल्दी चलते हुए नजर आया। अब इंपॉर्टेंट है क्या ये लेवल निकलेगा? डेफिनेटली यहाँ पे ऑलरेडी अपन को ऑलरेडी 2 रिजेक्शंस मिल चुके हैं डेली टीएफ के अकॉर्डिंग। और यही चीज़ जब आप वीकली टीएफ पे देखते हैं तो वीकली टीएफ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे सेम अपना ये लेवल कुछ इस जोन को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनाता था। हालांकि सपोर्ट ब्रेक हुए बट बार बार सस्टेन भी होता था। और जब यहाँ से फॉल आया था तो यही लेवल ब्रेक हुआ था और एक हैवी फॉल बना था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल आता है 85 87 का, जहाँ पे स्टॉक असमर्थ हो रहा है निकलने में। तो ऊपर की दिशा स्टॉक तभी पकड़ पाएगा जब ये 87 88 का एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बना ले। तो यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट बनता है ब्रेकआउट के बाद तो फिर इसमें रैली बहुत अच्छी रहेगी और फिर जो टारगेट आएंगे अपने वो 100 रुपीज़ तक आ सकते हैं, क्योंकि फिर 100 और 105 के बाद ही स्टॉक में अच्छा मूव आएगा। तो यहाँ तक स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। डेली टीएफ के अकॉर्डिंग तो चल सकता है सेम एज इट इज़। वीकली भी देखें तो वीकली में भी काफ़ी गैप है, तो स्टॉक ऊपर की दिशा तो पकड़ सकता है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो कूलिंग हो चुकी है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बट सेम एज इट इज़ ओवरऑल अगर यहाँ 1 आवर टीएफ पे देखें तो ओवरबॉट टेरिटरी में जाते ही साथ सेलिंग आ गई। तो स्टॉक नेक्स्ट सेशन में कुछ कूलिंग वापस से कर सकता है। मतलब ज़्यादा फॉल तो नहीं होगा बट एज ऑफ आप अगर उम्मीद लगाते हैं तो 80 रुपये के आसपास इसमें कुछ लेवल अपन को दिख सकता है। यहाँ कहीं कुछ स्टॉक सपोर्ट बनाए। अगर ये सस्टेन कर रहा है बार बार यहाँ पे तो बड़ी उम्मीद है कि ये निकल जाए। अगर ये सस्टेन नहीं कर रहा है और अगर 75 का लेवल ब्रेक कर रहा है नीचे की दिशा में तो ये वापस से ट्रेंड रिवर्सल रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर 75 के आसपास आपका लेवल टूटता है तो स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा। ईएमएस के अकॉर्डिंग भी देखें तो जितने भी आरएसआई है यहाँ सारे कंसोलिडेट हो चुके हैं। और आरएसआई कंसोलिडेशन होना है मतलब यहाँ पे लंबे समय से कोई मूव नहीं बना था इसी वजह से। तो ऊपर से अगर स्टॉक गिरता है बाय एनी मीन्स तो जितने भी लोग नीचे होल्ड करें वो 75 का लेवल ब्रेक होता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल टूटना मतलब वापस से स्टॉक यहीं पे आएगा अपना ईएमएस के आसपास 70 रुपीज़ के अराउंड, यहाँ कहीं पे अपन को देखने को मिल सकता है फिर। तो ओवरऑल बड़ी वीकनेस तो नहीं है बट फिलहाल 70 का लेवल टेस्ट करता है। अगर ये 80 और 75 टूटता है और वो तब होगा जब ब्रेकआउट फेल होगा। फिलहाल एक बार फिर से कोशिश होगी नेक्स्ट सेशन में ब्रेकआउट दे दे। अगर ब्रेकआउट दे देता है स्टॉक तो फिर टारगेट अपने यहाँ पे 93 95 और 100 के लिए स्टॉक रैली करते हुए नजर आएगा। तो कुछ ऐसे चलने वाला है एडलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज। रिसेंटली जो नतीजे थे यहाँ पे सेल्स अपनी 23-25 सीआर की थी। लास्ट टाइम 1979 रह गया था सेल्स और यहाँ पे अच्छे सेल्स रहे हैं इस बार। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे अपना देखें तो 85 सीआर का है और लास्ट टाइम ये 78 था। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा अपना निकल के आया 828 सीआर का, लास्ट टाइम 717 था। इन्वेस्टर्स की बात करें तो एफ आई आई इस बार 28.32, थोड़ा स्टेक कम हुआ है। डी आई में हल्का सा स्टेक यहाँ भी कम हुआ है रिसेंट के क्वार्टर से। बट ओवरऑल इतने ज़्यादा कटौती नहीं हुई है। तो ओवरऑल स्टॉक में जो भी मूव रहेगा यहाँ पे कुछ रिट्रेस हुआ चला है। नेक्स्ट सेशन में अगर ब्रेकआउट देता है तो टारगेट 90s की रेंज में आ जाएंगे, 90 to 95। और एल्स अगर ये वीकनेस दिखा रहा है तो फिर ये 80 पे सपोर्ट लेगा, कुछ ऐसे चलने वाला है। तो आई होप यहाँ पे मैंने एडलवेस क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, रोज ही मैं लाइव आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।